So hi everyone. Today I'm going to talk about the continuity of composite function and some modulus function. So before even starting off, let's just understand what composite functions are. Now basically वैसे तो ये relation in functions का part होता है and we'll cover it later. But फिलहाल के लिए ये चीज़ understand इतना कोई hard नहीं है composite function समझना. Let's just say कि एक function है fx sin x, ठीक है, और दूसरा एक function है gx, let's say mod x है. Now, what do you mean by composite function? In बहुत basic language में if we talk about, it is like merging two functions, ठीक है. अगर क्वेश्चन में लिखा है f डॉट g, इसका मतलब होता है कि f इंटू g यानी कि दोनों फंक्शन का सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. या यू कैन से mod x sin x. दिस इज व्हाट f डॉट g मीन्स. लेकिन अगर मैं इनके बीच में एक होलो सर्कल बना रही हूँ, दिस मीन्स कि ये कॉम्पोजिशन है. इसका मतलब क्या है कि f के अंदर gx यानी कि यहां पर जहां पे x है, यानी कि यहां पे x है, इस पूरे की जगह ये पूरा gx फंक्शन आ जाता है. यानी कि साइन इस x की जगह ये पूरा फंक्शन आ जाएगा mod x. इसको हम फॉग भी बोलते हैं, ठीक है. अगर मैं यही ऑपोजिट ले लूं यानी कि गॉफ ले लूं, यानी कि g के अंदर अब क्या आ जाएगा fx. अब g क्या है हमारे पास mod x है, इसके अंदर fx, x की जगह बस आपको रिप्लेस करना है, ये आ जाएगा sin x. दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो हाउ विल बी मर्ज्ड इन, ठीक है. अगर मान लीजिए ये नहीं है हमारे पास, लेट्स जस्ट से क्वेश्चन ये है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और gx हमारे पास दे रखा है sin x. और तब मैं बात कर रही हूँ फॉग की, तो फॉग का मतलब होता है f के अंदर gx. इस पूरे f के अंदर जब हम gx रखेंगे तो सिंपल देखिए हमें x को रिप्लेस करना है, यहाँ पे सिर्फ x को रिप्लेस करना है, तो इस x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये चीज. तो ये आ जाएगा sin x का स्क्वायर प्लस 3 इस तरह से. और इसी का अगर मुझे गॉफ निकालना होगा यानी कि g ऑफ fx, तो इसमें x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, sin x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है. Now why this is important in continuity? Because there are certain questions, ठीक है, जिनका ग्राफ प्लॉट करना हार्ड है, ठीक है, और ये क्या होते हैं ऑलमोस्ट 1 मार्क या 2 मार्क में आते हैं. और सिंपल है, इसमें आपको कंटिन्यूटी सिर्फ देख के बतानी है. कैसे? जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर. तो उसको बहुत ध्यान से देखो. एज यू कैन सी कि ये दो फंक्शन को मर्ज करके बन रहा है. पहला फंक्शन अगर हम देखें क्या है, साइन एक्स है. दूसरा फंक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर है. सी दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो कि कैसे हमें दो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है. यहाँ पे एक फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है. नाउ अब अगर मैं फॉग निकाल रही हूँ, तो सिंपल देखो क्या यहाँ पे ये सेम चीज नहीं बन जाएगी. साइन में एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, gx, ये चीज, ठीक है. तो बेसिकली क्वेश्चन आ गया घूम फिर के वही चीज. तो आपको इसमें क्या करना है, आप सिंपल ये चीज कह सकते हो कि सिंस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एज वी हैव डन दिस बिफोर, और नहीं भी आ रहा है तो आपको पता है कि साइन का ग्राफ इज लाइक दिस, और आप देखते हो इसमें कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आता है. इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू इन एक्स. सेम चीज एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है, समवट लाइक ऐसे बनेगा ये, ठीक है. और ये सब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे आप सिंपल कह सकते हो कि इट्स अ पॉलिनोमियल, हेंस कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू इन एक्स. इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हेंस कंटिन्यूअस इन एवरी वैल्यू इन एक्स. देयरफॉर जो इसका कॉम्पोजिशन होगा यानी कि जो इसका एक कॉम्पोजिट फंक्शन बना, ये भी क्या होगा, हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा इन आर. तो अगर आप उसको इंडिविजुअली निकाल के देखेंगे इट्स गोना बी कॉम्प्लेक्स, बट अगर आप इस तरह से जाओगे तो इट विल बिकम इजी, ठीक है. और करना भी इसे इसी तरीके से ही है. एंड और ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का मिलेगा भी नहीं, ठीक है. अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है मॉड साइन एक्स, ये चीज आ रहा है. अब ध्यान से दोबारा से फिगर आउट करो कि क्या दो फंक्शन है नहीं इसमें. कॉस एक्स ले लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे भी तो दो फंक्शन है. एक तो सिंपल ये कि जो हमें साफ साफ दिख रहा है कॉस एक्स, इतना तो हमें दिख ही रहा है. दूसरा फंक्शन अगर बहुत ध्यान से देखो, कॉस एक्स को हटा दो तो एक मॉड भी तो है, खाली तो होगा नहीं, तो मॉड एक्स. अब सिंपल है, ठीक है. अब आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या ये फॉग है या गॉफ है, ठीक है. तो इसके लिए देखो इतना टाइम नहीं लगता है, आप दोनों भी वहां पे निकाल के देख सकते हैं. लेट्स जस्ट से अगर मैं फॉग निकाल रही हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कॉस एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड एक्स. तो ये तो नहीं है वो, ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे हम गॉफ लेंगे, ठीक है. इस x की जगह क्या आ जाएगा, ये चीज, ठीक है. नाउ अगेन एज यू कैन सी मॉड्यूलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर ये भी कंटिन्यूअस होगा. कॉस अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
ऐसा देखो, ऐसा कोई रिटन में नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा, बट साइन और कॉस तो फॉर श्योर हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन की हम कंटिन्यूटी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी में भी है ये, और इनकी कंटिन्यूटी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है निकालना, तो इनको इस तरह से करते हैं, ठीक है। कोई सा भी फंक्शन हो, अगर तुम्हारे पास ये भी आ रहा है, सो ये 1 और 2 मार्क्स में कई बार अगर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ गया, ठीक है, क्योंकि अब सीबीएसई में तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, तो इसलिए तब आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन। लेट्स जस्ट से कि अगर हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शंस आते हैं तब कैसे होता है। नाउ देखो, अगर मॉड्यूलस फंक्शन एज आई सेड 1 और 2 मार्क के हैं तो आप ग्राफिकली, ठीक है, उसको कर सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन 4 मार्क का आ रहा है तो ऑब्वियसली एक लाइन बना के तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तब उसको हम कैसे करते हैं वो चीज समझ लीजिए। मान लो कि fx एक फंक्शन है मॉड x माइनस 2, ठीक है। अब समझ लेना, मॉड छोड़ो, अगर हम सिर्फ x माइनस 2 ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, अगर मुझे इस पूरे फंक्शन का आंसर पॉजिटिव लाना है, ठीक है, पूरे फंक्शन का आंसर इसका सिर्फ पॉजिटिव लाना है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम 2 तो हो, कम से कम 2 तो हो। अगर 2 होगी तो 2 माइनस 2 0, 2 से बड़ी हो जाए तो और अच्छी बात है, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा हमारा पूरा। तो ये चीज देखो कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब x क्या है, या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, ये 2 से बड़ा होगा तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये पूरी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, ये पूरी वैल्यू यानी कि इस पूरे का आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब x क्या हो, 2 से छोटा हो। देखो 2 के इक्वल हुआ तो 0 आएगा, तो 0 पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। 2 से छोटा हो यानी कि x क्या हो, लेस देन 2 हो, ये इस तरह से हो जाता है। हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख देते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, x जब 2 या 2 से बड़ा है तो इस तरह से, x जब 2 से छोटा है तो इस तरह से। नाउ यू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस कम फॉर 4 मार्क, इसे इस तरह से करना चाहिए। अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, LHL, RHL, फंक्शनल वैल्यू। जब फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं कि जब डायरेक्टली 2 पुट कर रहे हैं, तो अब इस क्वेश्चन इसको भूल जाओ आप, अब सिर्फ इतने पार्ट को देखें आप, ठीक है। जब इसमें फंक्शनल वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। जब आप RHL पुट करोगे तो फंक्शन में हम क्या पुट करते हैं, 2 प्लस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0, यानी कि हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस h माइनस ऑफ 2, h टेंडिंग टू 0, 2 ये पूरा पूरा गया, h बचा, h को जैसे ही 0 पुट करोगे ये भी 0 आ जाएगा। समझ में आया मेरी बात। सेम चीज आप LHH में क्या डालेंगे, 2 माइनस h, h टेंडिंग टू 0। जैसे ही आप LHL कहाँ देखेंगे, 2 से छोटा कहाँ है फंक्शन, यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 2 माइनस h माइनस 2, सेम चीज ये गई, माइनस माइनस प्लस h बचेगा, जैसे ही 0 पुट करोगे आंसर 0 आ गया। हेंस दिस फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, ठीक है। अब सिंपल ये चीज देखो कि अगर यहाँ पे मॉड नहीं है, अगर ये है x माइनस 3 है, तो ध्यान से देखो कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब कम से कम ये 3 या 3 से बड़ा हो, ठीक है। अगर जो 3 आ रहा है वो 0 है तो 0 को हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, बट ये ध्यान से सोचो कि कम से कम ये 3 तो हो, मिनिमम 3 तो होना ही चाहिए, तब जाके आंसर निकल के पॉजिटिव आएगा। यानी कि जो x है वो क्या होना चाहिए, या तो 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो, ठीक है। यही चीज नेगेटिव कब निकल के आएगी, ये चीज नेगेटिव कब निकल के आएगी, जब x क्या है 3 से छोटा हो। नाउ प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे इक्वल का साइन मत लिखिएगा, क्योंकि अगर 3 से छोटा है तो वो 0 आ जाएगा, 0 नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x क्या है, लेस देन 3 आ जाएगा। अब इसे हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस, प्लस आप नहीं भी लिखे तो इट डजंट मैटर, बट माइनस लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अब जाके हम इसमें क्या करते हैं, 3 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, यानी कि LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू। दिस इज हाउ वी डू, ठीक है। LHL आपको पता है कहाँ पे चेक करेंगे, 3 से छोटा x यहाँ है, यानी कि 3 माइनस h, h टेंडिंग टू 0। अब जब इसमें हम 3 माइनस h बिठाएंगे, 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस h, h टेंडिंग टू 0 था, आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 0। सेम चीज अगर RHL बिठाओगे तो f 3 प्लस h, h टेंडिंग टू 0, इज यू कैन सी द फंक्शन इज ग्रेटर हियर, ठीक है। x क्या है, 3 से बड़ा यहाँ पर है, तो x माइनस 3 यानी कि 3 प्लस h माइनस 3, h टेंडिंग टू 0, ये 0, h को जैसे ही 0 पुट करा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। सेम चीज अब अगर हम फंक्शनल वैल्यू डालेंगे तो यहीं पे चल जाएगा, इक्वल्स टू का साइन है, तो डायरेक्टली जैसे ही 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0।
फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से प्लस माइनस इस तरह से बिठाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो तब है कि जब एक ही मॉड्यूलस फंक्शन हो। अगर मान लो 2 मॉड्यूलस फंक्शन है, एक चीज तो हमेशा याद रखो, मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस ही है। अगर मैं 2 मॉड्यूलस फंक्शन का सम ले लूं, मान लीजिए एक 1 है और एक x-2 है। देखो वैसे भी हमें पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन का सम कंटिन्यूस ही होता है। अगर आप सिर्फ इतने को देखो, कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर इतने को देखो, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों का सम भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस ही होगा। बट स्टिल इफ इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन यू विल हैव टू डू इट, अदरवाइज आप 4 मार्क कहां से मिलेंगे, सिंपल वहां पे ये थोड़ी लिख सकते हैं हम। तब हम इसको क्या करते हैं, देखो एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, जब मैं इसको इक्वल टू 0 कर रही हूँ, ठीक है, तो कितना आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 1। इसको इक्वल टू 0 कर रही हूँ तो x की वैल्यू आ रही है 2। नाउ एक चीज ध्यान से देखो कि ये प्लस है और मान लो ये भी प्लस है, तो ये दोनों प्लस कब होंगे, देखो इंडिविजुअल लेवल पे देखना, ये नहीं कि कंबाइन आंसर बता रहे हो, उसको छोड़ दो। दोनों प्लस कब होंगे, जब कम से कम इस वाले में तो क्या हो, x 2 हो या 2 से बड़ा हो, समझ लो। अगर यहाँ पे 2 या 2 से बड़ा है तो वो तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, लेकिन ये रीजन कवर होना चाहिए इस केस में, ठीक है, कि कम से कम यहाँ पे 2 तो होना ही चाहिए। अगर 2 होगा तो 2 - 2 0, 2 - 1 प्लस, तो ये प्लस कब होंगे, जब x क्या है, 2 या 2 से बड़ा है, पहला केस। नाउ दोनों माइनस के कब होंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का कब होंगे, देखो अगर ये चीज माइनस की आ रही तो ऑटोमेटिकली माइनस की हो जाएगी। मतलब कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर 1 होगा तो ये चीज 0 हो जाएगी और ये चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 1 से छोटी क्या हो, अब ये नहीं बोल सकते कि नहीं 0.5 ले लो, बस 1 से छोटी है, तो हम क्या बोल देंगे, x <1, यानी कि ये रीजन कवर होगा। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, प्लीज ध्यान से रखो, क्योंकि अगर आपने इक्वल टू का साइन लगाया तो ये चीज क्या आ रही है, 0 आ रही है, एंड 0 इज नॉट नेगेटिव, क्लियर दैट इन योर हेड, ठीक है, ये चीज है। तीसरा केस क्या बनता है हमारे पास, मान लो ये तो प्लस का है, ये प्लस का कब होगा, जब x क्या हो, 1 या 1 से बड़ा हो, ये चीज होनी चाहिए। लेकिन ये माइनस का है, तो ये माइनस का कब होगा, ये चीज प्लस की आ रही है और ये चीज माइनस की, कि x 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अब अगेन 2 में इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, व्हाई, बिकॉज इफ इट इज इक्वल्स टू तो ये चीज 0 बन जाएगी। हमें क्या लेनी है, 2 से छोटी और 1 से बड़ी। 1 से बड़ी क्यों, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए। अब वैसे तो देखो 4 केसेस बनते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, लेकिन इस केस को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों, देखो अगर ये चीज माइनस की है और ये चीज प्लस की है, ध्यान से समझना, ये माइनस की कब बनेगी, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, जैसे से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मान लो ये माइनस की है और ये प्लस की है, इसका मतलब क्या है, माइनस होने के लिए इसे 1 से छोटा होना पड़ेगा, इसको प्लस होने के लिए कम से कम 2 या 2 से बड़ा होना पड़ेगा। ऐसा कोई नंबर है हमारे पास जो 1 से छोटा और 2 से बड़ा हो, ऐसा तो कोई डिजिट ही नहीं है ना, तो इसीलिए हम ये वाला केस कंसिडर ही नहीं करेंगे। ध्यान रखना कि ये चीज माइनस की हो और ये चीज प्लस की हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच नंबर, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। ये 3 केस बन जाते हैं। जब ये 3 केस बन जाएंगे तब हम इसको क्या करते हैं, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको, x + x 2x -1 - 2 -3 x > 2, ठीक है, ये मैं ऊपर का हटा रही हूँ, यहाँ पे -x - 2x, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, +3 कब, x < 1, ये दूसरा केस। तीसरा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि जो 1 है से बड़ा है x और 2 से छोटा है, इस केस में x और x कैंसिल हो जाएंगे, आएगा क्या, 1। तो तब जाके हम इस फंक्शन की क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नाउ प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग क्वेश्चन लाइक दिस, मतलब पहले क्या है, क्वेश्चन को तुम्हें यहां तक लेके आना है। वंस यू आर डन विद दिस पोर्शन देन यू कैन चेक द कंटिन्यूटी, कि अब LHL क्या है, RHL क्या है, फंक्शनल वैल्यू है, विच आई होप यू कैन डू। 2 या 1 पे हमें इसको चेक करना है, तो इसे इस तरह से करना है। चलो कर ही लेते हैं इसको। जैसे मान लो ये चीज है, अब अगर हम LHL निकाल रहे हैं, देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पे 2 वैल्यूज है, 1 और 2, तो कंटिन्यूटी 1 और 2 दोनों पे चेक होगी। मैं किसी एक पे चेक करके बता रही हूँ। लेट्स से अगर हम 1 पे चेक कर रहे हैं, एट x = 1, तो 1 पे LHL देखो, LHL 1 से छोटा यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे f1 - h h टेंडिंग टू 0, ये होना चाहिए, यानी कि -2 1 - h +3 h टेंडिंग टू 0, -2 + 2h +3 h टेंडिंग टू 0। जैसे ही उसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,
समझ लो मेरी बात, ये LHL आ गया। फंक्शनल वैल्यू निकालो, यानी कि डायरेक्टली फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो वो कहां पुट करेंगे जहां इक्वल है, डायरेक्टली 1 आ रहा है। और RHL भी अगर आप डालोगे तो F 1 प्लस H टेंडिंग टू 0, तो वो भी क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। तो एज यू कैन सी द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एंड सिमिलरली अगर आप 2 पे चेक करोगे तो भी सेम चीज आएगी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, अगर fx हमें दे रखा है mod x प्लस mod x माइनस 1। देखो अगर यहाँ बीच में माइनस भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स जस्ट से कि माइनस है ही है, ठीक है, लेट्स जस्ट यही मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इस माइनस को इग्नोर करके चलना है, फिलहाल के लिए इग्नोर करके चलो। सिंपल ये देखो, x को जब इक्वल टू 0 करेंगे, एक वैल्यू 0 आ रही है, एक वैल्यू हमारी 1 आ रही है। जब इसको इक्वल टू 0 करोगे, प्लीज इग्नोर दिस नेगेटिव साइन, इसका कभी अभी कोई यूज नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये चीज x थी, ये चीज x माइनस 1 थी, बीच में वो माइनस है, उसको छोड़ते हुए चलो। अब ध्यान से देखो, ये जो x है ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, कम से कम ये तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको देखो, ये कम से कम क्या होना चाहिए, 1 से तो बड़ा हो ना, समझ में आ रहा है मेरी बात, 1 हो या 1 से बड़ा हो, ठीक है। अगर 1 भी आ रहा है तो भी क्या आ जाएगा, 0, तो 0 विल कंसिडर एज पॉजिटिव ओनली, यानी कि ये रीजन होना चाहिए, ठीक है। दोनों को पॉजिटिव होने के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। तो x माइनस एक्स प्लस 1, ये यहाँ का प्लस है, इसको ऐसे लिख देती हूँ। तो x क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा, ये पहला केस है। दूसरा केस, ठीक है, दोनों माइनस के कब होंगे, ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स प्लस 1, दोनों माइनस के कब होंगे, जब क्या होना चाहिए, ये 0 से क्या हो, छोटा हो। 0 भी नहीं होगा, देखो अगर ये 0 हुआ तो ये चीज क्या बन जाएगी, अगेन 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, लेस देन 0, नॉट इवन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और तीसरा केस हमारे पास क्या है कि ये चीज तो पॉजिटिव हो। अब ये पॉजिटिव कब होगी, सॉरी ये वाला चीज, ये चीज तो पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव कब होनी चाहिए, कम से कम 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये चीज क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इस तरह से बन जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस 1, इस तरह से करेंगे। देखो 3 ही केस कंसिडर करने हैं, एक प्लस प्लस, ठीक है, उसके बाद दोनों माइनस माइनस, ये तो आएंगे ही आएंगे, फिर दोनों में से जो छोटा है वो प्लस का हो और जो बड़ा वाला हो वो माइनस का हो। तो ये 3 केस आपको देखने हैं इसको, ठीक है। वंस वी आर डन विद दिस, इसको ढंग से लिख दीजिए वहां पे प्रॉपर्ली करके, ठीक है। और तब उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जब 1 से बड़ा था, अब ये माइनस इस प्लस को तो माइनस ही कर देगा, तो ये क्या बचेगा, x से x कट गया, ये आ जाएगा -1। कब, जब x क्या है, 1 या 1 से बड़ा है, पहला केस, ठीक है। दूसरा, ये माइनस है, ये इसको प्लस कर देगा, क्या निकल के आ जाएगा, +1। तो x क्या आ रहा है, जब 0 से छोटा है, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि इट्स गोना बी 2x + 1। जब x क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। फिर अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसमें कंटिन्यूटी हम लोग फिर चेक कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी एंड आई थिंक इट कैन बी डन नाउ। सो थैंक यू।